ओके, प्रोबेबिलिटी चेक कीजिए। प्रोबेबिलिटी कैन बी डिफाइंड इन टू वे बच्चे। वन इज एक्सपेरिमेंटल and another is theoretical। एक हमारे पास क्या रहती है, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी रहती है, और एक क्या रहती है हमारे पास, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी रहती है। हाँ थोड़ा थोड़ा कोई बात नहीं, अभी देखिए थोड़ा सा क्या होने जा रहा है। ठीक, एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है बच्चे विच इज एक्चुअली हैपनिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल। एंड थ्योरेटिकल विच वी थिंक कि दैट विल बी हैपन। अब जैसे सपोज कीजिए आपने कॉइन थ्रो किया, तो कॉइन थ्रो करने के बाद आपको हेड दिखा आते हुए, तो दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। और अगर आपने किया, मान लीजिए कॉइन थ्रो किया एंड कॉइन थ्रो करने के बाद आपको लगा कि हेड विल अपीयर, तो दैट इज कॉल्ड थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। तो आपको याद रखना है वन इज एक्सपेरिमेंटल एंड अनदर इज थ्योरेटिकल। अदरवाइज इनको सॉल्व करने का वे आउट क्या है, दोनों का सेम है। आपको इस चीज में नहीं जाना कि इसमें क्या क्या फॉर्मेशन है, बट ये दोनों सेम होती हैं। एक्सपेरिमेंटल which will actually happen and theoretical means which is just theoretical। तो उनको हम यहां पे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ कम ऑन टू माय पॉइंट। आपने कुछ इस तरह की स्टेटमेंट सुनी होंगी जो मैं अभी कह रहा हूं। ठीक, व्हेन वी थ्रो अ कॉइन, तो हम प्रोडिक्ट कर देते हैं कि हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा, कर देते हैं ना प्रोडिक्ट। ओके, अब जब मैं कोई डाइस थ्रो कर देता हूं, तो आई विल प्रोडिक्ट कि उसमें 1 2 3 4 5 और क्या आएगा, 6 आएगा। मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि इनमें से पक्का कुछ ना कुछ क्या होगा, आएगा। और जब मैं प्लेइंग कार्ड्स की बात करता हूं, तो उसमें मैं बोल देता हूं कि इसमें से जैक पॉसिबिलिटी है, किंग की पॉसिबिलिटी है, या क्वीन की पॉसिबिलिटी है। अब जैसे एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, जल्दी से अपने पेन कॉपी ले लीजिए। अब मैं एक आपको श्योर चीज बता रहा हूं, टेक एनी 3 डिजिट नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जल्दी से एनी नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3। अब मेरी तरह उनकी पोजीशन चेंज कर दीजिए। आप अपना कोई नंबर लीजिए एंड सब्ट्रैक्ट देम। ओके, आई थिंक सभी ने कर दिया होगा। नाउ फिर से इसकी पोजीशन चेंज कर दीजिए, एंड अब क्या कीजिए, ऐड देम, इनको ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप इनको ऐड करेंगे, तो यू विल फाइंड, ये क्या हो जाएगा बच्चे, 9 दिस एंड दिस। चेक योर आंसर। आपने जो भी कोई नंबर लिया होगा, बट आपका आंसर क्या आ रहा होगा, 1089 ही आ रहा होगा। हाँ जी, बताइए आ रहा है या नहीं। Yes, sir. Yes, Yes, No, sir. sir. वही आ रहा है. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बच्चे अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन 80 तरह से आती है, तो आंसर शुड बी 1089 ऑलवेज। कोई भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लीजिए। तो एक हमारे पास ये चीज क्या होती है, फॉर्मेशन में आ जाती है। अब मैं थोड़ा सा आता हूं कि ये क्या हुआ। ये तो बिल्कुल ही श्योर हो गया कि 1089 ही आएगा, ठीक है। बट हर एक जगह पे कोई भी चीज क्या नहीं होती बच्चे, श्योर नहीं होती। तो श्योर करने के लिए हम कुछ इस तरह से टर्म्स को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम किस चीज को डिफाइन करेंगे,
व्हाट इज एक्सपेरिमेंट? प्रोबेबिलिटी में सबसे पहली चीज क्या होती है? एक्सपेरिमेंट होती है। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है बच्चे? जब आप कोई भी चीज, सपोज कीजिए आपने कॉइन थ्रो किया, सपोज कीजिए आपने डाइस थ्रो की, सपोज कीजिए आप प्लेइंग कार्ड्स में कुछ भी कर रहे हैं, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। क्या डिफाइन करते हैं? एक्सपेरिमेंट। ओके। अब एक चीज होता है हमारे पास ट्रायल। तो जब भी आप किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे, तो टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ट्रायल। ठीक है। तो सपोज कीजिए कि आपने कॉइन थ्रो किया, तो वी कॉल इट अ ट्रायल, कि हमने कॉइन का क्या किया? ट्रायल। दूसरी चीज आ जाए इवेंट। ये बड़ी कॉम की चीज है बच्चे। इवेंट होते हैं आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब क्या ऐसे मैं बता रहा हूं आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट का मीनिंग? सपोज कीजिए हमने एक कॉइन थ्रो किया, उस कॉइन में क्या क्या हो सकता है? आइदर हेड और टेल, या हेड होगा या क्या होगा? टेल होगा। तो हम इनको बोलते हैं बच्चे आउटकम। और आउटकम का दूसरा नाम क्या है? इवेंट। तो इसमें कौन कौन से इवेंट हुए? 1 2 3। सपोज कीजिए आपने डाइस रोल की, तो डाइस में क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6। तो इनको भी हम क्या बोलेंगे? इवेंट्स। या दूसरा नाम क्या बोलेंगे? आउटकम। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, एक हमारे पास होते हैं इक्वली, सॉरी, इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली का इवेंट का मतलब होता है बच्चे, जब आप किसी भी इवेंट में कोई डिफरेंस ना कर सके। अब सपोज कीजिए आपने कॉइन थ्रो किया, तो बिल्कुल आपको नहीं पता होता कि इसमें हेड आएगा या क्या आएगा? टेल आएगा। आप इन दोनों को इक्वली पॉसिबल मान के चलते हैं, तो हम उस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं इक्वली लाइकली, हेड टेल, जिसमें कोई भी हेरा फेरी ना की जा सके, दैट इज कॉल्ड इक्वली लाइकली। ओके। अब उसके बाद हमारे पास आती है बच्चे सैंपल स्पेस। ये सारे बच्चे नोट करेंगे, प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस की बड़ी इंपॉर्टेंस है बच्चे। सैंपल स्पेस का मतलब होता है कि जैसे आपने कहा कि मैंने एक कॉइन थ्रो करना है, तो कॉइन थ्रो में सारे इवेंट हम यहाँ पे काउंट कर देंगे। तो कितने हो गए? 2। अगर आपने एक डाइस रोल करनी है, तो हम सारे इवेंट को एक जगह पे लिख देंगे, तो दैट इज अ सैंपल स्पेस। तो ये हमारे पास क्या होने वाली है? सैंपल स्पेस। ओके। अब सैंपल स्पेस के कुछ एक्सपेरिमेंट्स आपको बताता हूं। आप सबको पता है कि व्हेन वी विल थ्रो वन कॉइन, ठीक, तो वन कॉइन्स में आप देखते हैं आपके पास 2 ही इवेंट होते हैं, और वो 2 इवेंट्स क्या होते हैं? आइदर हेड और टेल। जब आप 2 कॉइन्स को थ्रो करेंगे, तो देखिए पहले कॉइन के भी 2 इवेंट्स होंगे और दूसरे कॉइन के भी 2 इवेंट्स होंगे, तो दोनों के मिलके कितने इवेंट्स हो जाए? 4 इवेंट्स हो जाएंगे। तो हम उनको कैसे डिफाइन करते हैं? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, या टेल हेड। बड़ा सिंपल सा है, फिर से देख लीजिए सारे बच्चे। पहले 2 बार हेड हेड, टेल टेल, और फिर हेड टेल, हेड टेल। ओके। अब एक और कर रहा हूं। सपोज कीजिए आपने 3 कॉइन टॉस किए, तो जब आप 3 कॉइन टॉस करेंगे, तो यू विल फाइंड पहले में कितना आएगा? 2,
दूसरे में भी कितना आएगा 2, तीसरे में भी क्या आएगा 2। तो इसका मतलब इसमें टोटल इवेंट कितने होंगे, आउटकम्स कितने होंगे 8। और उनको हम कैसे लिखते हैं, बड़े ही सिंपल फॉर्म में। देखिए 4 टाइम्स हेड, 4 टाइम्स टेल, 2 टाइम हेड, 2 टाइम टेल, और लास्ट में हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए बच्चे 8। चेक कर लीजिए। गॉट माई पॉइंट। अब दूसरा आता हूं, डाइस। आई थिंक सबने डाइस तो देखी होगी, फिर भी अगर डाइस नहीं देखी तो यू कैन सी दैट कोई बता सकता है इस डाइस का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? एनीबॉडी, अगर किसी ने डाइस को ध्यान से देखा हो। 3 डिमेंशंस है, 6 साइड्स है, वेरी गुड। नंबर लिखे होते हैं उस पे, कैसे? 1 के अपोजिट, 1 के अपोजिट क्या होता है जल्दी से? क्यूबिक है, 8 कॉर्नर्स है, वेरी गुड। हाँ, इस डाइस में देखिएगा बच्चे, ये डाइस टेक्निकली गलत है जो आपको दिखाई जा रही, बताएंगे क्यों? हाँ, 1 के अपोजिट ऑलवेज क्या होता है 6 होता है, 2 के अपोजिट ऑलवेज क्या होता है 5 होता है, और 3 के अपोजिट ऑलवेज क्या होता है 7 होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा डाइस। हाँ, एक डाइस के बारे में और चल रहा हूं, देखिएगा। जैसे हमने कहा था कि 1, अगर आप सिंगल डाइस को रोल कर रहे हैं तो यू विल फाइंड दैट सिंगल डाइस के 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये हो गया सिंगल डाइस। ओके। अब दूसरे फॉर्मेट में देखिएगा, जब हम यहां पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि हमारे पास किस तरह से इस क्वेश्चन को हम क्या करें, फॉर्मेट करें। चेक कीजिए, जब हम 2 डाइस को रोल करेंगे तो फर्स्ट डाइस में कितने इवेंट होते हैं बच्चे 6, और दूसरी डाइस में भी कितने इवेंट होते हैं 6। तो जब आप 6 इंटू 6 करेंगे तो 2 डाइस में टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हो जाए 36 हो जाए। तो इनको चेक कीजिए हम कैसे लिखते हैं, इनकी एक पूरी स्ट्रेटजी बना रहा हूं। 1, 1 के साथ 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। नेक्स्ट क्या आएगा 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। नेक्स्ट 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। कंप्लीट कीजिए इसको। लीजिए, नेक्स्ट जो फॉर्मेशन आएगी 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। नेक्स्ट क्या आएगा, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने बना के भेज दी। 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, एंड द लास्ट 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 एंड 6 6। एक चीज नोट कीजिएगा,
वो ये, इसमें ये जो 1 1 होता है, 2 2 होता है, 3 3 होता है, 4 4 होता है, 5 5 होता है एंड 6 6 होता है, इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोला जाता है डबलेट। क्या बोला जाता है बच्चे? डबलेट। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, बड़ी इसमें हम एक कॉमन सी प्रैक्टिस करते हैं। देखिए 1 2 एंड 2 1 इनका सम 3 होता है। ये जो है इनका सम दोनों नंबर्स का 4 होता है। अगर मैं इनकी बात करूं तो इनका सम क्या होता है? 5 होता है। अगर मैं इनकी बात करूं तो इनका सम क्या होता है? 6 होता है। देखते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वे में हम चल रहे हैं इसमें। अगर मैं इनका बताऊं तो इनका सम क्या होता है? 7। नेक्स्ट वाले का क्या होता है? 8। नेक्स्ट वाले का क्या होता है? 9। नेक्स्ट वाले का क्या होता है? 10। फिर 11 और फिर क्या होता है? 12। तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं कितने इवेंट हैं जिनका सम 10 होगा, कितने इवेंट हैं जिनका सम 11 होगा। मिनिमम सम क्या होता है बच्चे? 2। फिर आपके पास क्या होगा? इनको सीख लीजिए, आगे काम आएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ये इवेंट्स का टोटल क्या है? सम है। अगर आपको कह दे कि 2 डाइस आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज इक्वल टू 12, तो आप उसमें एक फेवरेबल इवेंट फाइंड आउट करते हैं। तो फेवरेबल इवेंट क्या होगा? 1 होगा। अब आप में से किस किस बच्चे ने प्लेइंग कार्ड्स देखे हो? वेरी गुड बच्चे, इसमें जरूरी है तो थोड़ा सा आपको प्लेइंग कार्ड्स के दर्शन करवा रहा हूं। कई मेरे जैसे होते हैं जिन्होंने देखे नहीं होते, तो एक बार देख लीजिए प्लेइंग कार्ड्स कैसे होते। ओके, प्लेइंग कार्ड्स में, हाँ जी, पहले तो मैं आपको प्लेइंग कार्ड्स में दिखाता हूं किस तरह के आपके पास सूट होते हैं। ठीक, पहले आप इसमें देख लीजिए बच्चे, आपके पास 4 सूट्स होते हैं प्लेइंग कार्ड्स में। सूट्स बता रहा हूं कैसे। सूट्स में बच्चे सबसे पहले क्या होता है, हिंदी में बताऊंगा, डोंट वरी। ओके, नेक्स्ट आ जाए। ओके, प्लेइंग कार्ड्स में इसको हम बोलते हैं हार्ट, हिंदी में इसको बोलते हैं पान। दिस इज कॉल्ड डायमंड। ये दोनों रेड कलर के होते हैं। ईट, इसको बोलते हैं स्पेड। ये ब्लैक कलर का होता है, हुक्म। और इसको बोलते हैं क्लब, हिंदी में बोलते हैं इसको चिड़ी। ओके, वेरी गुड। ये भी टोटल 13 होते हैं, ये भी टोटल 13 होते हैं, ये भी टोटल 13 होते हैं, और ये भी टोटल क्या होते हैं? 13 होते हैं। इन टोटल 13 की नंबरिंग होती है। देखिए क्या, ओके। अच्छा, हिंदी में सीखना जरूरी है, ठीक है, वेरी गुड। तभी तो कल को फिर बड़े जो होके गैम्बलर बनोगे। नहीं, इसको सीखो जस्ट फॉर द मैथमेटिकल रीजन। 1 को हम बोलते हैं एस, हिंदी में इसको बोलते हैं यक्का, इक्का, या आपके एरिया में कुछ और भी बोलते होंगे, बट इसको बोलते हैं हम एस। ये जो होता है बच्चे, इसका एक्चुअली नंबर होता है 11। दिस इज कॉल्ड जैक। इसको हम हिंदी में बोलते हैं गुलाम। क्यू, क्वीन, इसको बोलते हैं बेगम।
और के किंग, इसको बोलते हैं बादशाह। और जो बाकी के नंबर्स होते हैं 2 से लेकर 10 तक, इनको इनके नंबर से ही जाना जाता है। ठीक, अब इसमें देखिएगा बच्चे, ये जो कार्ड होते हैं ये 3, जे क्यू एंड के, यानी जैक क्वीन एंड किंग, इसको फोटो कार्ड भी बोला जाता है क्योंकि इसके ऊपर फोटो बनी होती है। इनको फेस कार्ड भी बोला जाता है क्योंकि इनके ऊपर किसी का फेस बना होता है। ओके, अब इसमें देखिएगा, जैसे मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा था, इसको देखिए, ये एक आपके पास 10 है और दूसरा आपके पास क्या है, किंग है। ठीक, और ये किंग किस कलर का है, स्पेड। ओके, अब थोड़ा सा और देखते हैं, जैसे ये देखिए, ये चारों एस है, तो जो सबसे ऊपर है दैट इज कॉल्ड स्पेड, जो दूसरे वाला है दैट इज कॉल्ड हार्ट, जो तीसरे वाला है दैट इज कॉल्ड डायमंड, और जो चौथे वाला है दैट इज कॉल्ड क्लब। ओके, ये आपके पास क्या रहते हैं, फॉर्मेशन रहते हैं। और अगर आप डिफरेंट टाइप्स के कार्ड्स को देखना चाहेंगे, जैसे मैंने फेस कार्ड कहा था बच्चे, ये देखिए, सबसे पहले है जैक, फिर है क्वीन, फिर है किंग, और लास्ट में आपके पास क्या है, एस। तो ये थोड़े से कार्ड आपने देख लेने हैं क्योंकि इनकी हमें क्या रहेगी, जरूरत रहेगी जब हम इन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। ओके, अब थोड़ा सा आपको क्वेश्चंस में वापस लेके आता हूं। बच्चे, आपसे पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी एक्चुअली किस चीज का नाम है, तो हम डिफाइन करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। इसको इस तरह से लिखा जाता है बच्चे, टोटल इवेंट, यानी जिस एक्सपेरिमेंट को आप कर रहे हैं उसमें टोटल इवेंट्स क्या है, और ऊपर हमारे पास क्या आता है, फेवरेबल। प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ कॉमन से फैक्ट हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। वो ये रखने हैं कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से शुरू होती है और कहां तक चलती है, 1 तक। ओके, जब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए तो उसको बोला जाता है इम्पॉसिबल, कि ये वाली चीज तो पॉसिबल ही नहीं है। और जब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए तो दैट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। श्योर का मतलब कि यही होगा जो होने वाला है। ओके, अदरवाइज इन बिटवीन आपकी प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, 0 to 1 के बीच में ही रहती है। ओके, अच्छा, अगर आप सॉल्व करें और आपकी प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा जा रही हो तो प्लीज चेक योर क्वेश्चंस। अच्छा, दूसरी बात, हम इसको डेसिमल्स में फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करते, इसको फ्रैक्शन में छोड़ दो, कोई इश्यू नहीं होगा, यू विल गेट द आंसर। ओके, यस पवन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मुझे ना एक तो प्रॉब्लम थी। सर मुझे ना एक्चुअली कल ना मेरा मैथ्स का एग्जाम है। सर मुझे ना एक्सरसाइज 3.3 में ना सब्स्टिट्यूशन मेथड समझना है। चलिए, वो आपको लास्ट में समझाएं, ठीक है। ओके सर। ओके सर। सर मुझे एलिमिनेशन तो आता है, सब्स्टिट्यूशन में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। चलिए, कोई बात। ओके सर। मुकुल। सर हुकुम तो इक्का किसे कहते हैं? उसी को, एस को ही बोलते हैं, इस वाले को, ये रहा जो। ओके सर। ठीक, अच्छा, अब आइए इवेंट्स की मैं बात करता हूं। अच्छा, एक चीज और बड़ी अच्छी है बच्चे इसमें, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, इन दोनों का सम जो क्या होता है, 1 होता है। कि अगर कोई आपको कहे कि एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप उसको 1 में से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/3। बड़ा सिंपल सा हमारे पास क्वेश्चन है।
और लीजिए मैं अभी थोड़े से क्या करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये बड़े ओरल टाइप के क्वेश्चन है बच्चे, आपको बड़ा मजा आएगा। ठीक है, मतलब इसकी स्टेटमेंट इतनी बड़ी बड़ी होंगी और क्वेश्चन वन लाइनर। अब जैसे देखिए क्या कर रहा है वो, कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो जब भी आपको कुछ ऐसा कहा जाए तो मेक का सैंपल स्पेस। चलिए, तो अब आपसे वो पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड। हाँ जी, क्या आंसर हो सकता है? 1/4 1/4 1/4 1/4 0.25 1/4 या 0. अब देखिए क्या हुआ, इसमें टोटल नंबर ऑफ इवेंट तो कितने हैं बच्चे? 4, बट इसमें 2 हेड वाला केस कितना है? एक ही है। अगर वो 2 टेल कहता तो एक ही है, अगर वो कहता 1 हेड एंड 1 टेल तो फिर आपके पास 2 केस हो जाने, 2 फेवरेबल, टोटल 4। और इसी का नाम मैथमेटिक्स में क्या है? प्रोबेबिलिटी है। ठीक, अब थोड़े से क्वेश्चन और करने जा रहा हूं, बड़े सिंपल से फॉर्मेट। ठीक, लीजिए क्वेश्चन, अ डाई इज थ्रोन, what is the probability that prime number will come out? हाँ जी, your options are 1/6, 2/6, 1/2, 1/3, and here is the poll. वेरी गुड बच्चे, देखिए जब हम डाइस को रोल करते हैं तो व्हाट विल कम? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब आपने लोकेट करने हैं व्हाट आर द प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 2, 3 एंड 5। इसका मतलब 3 आपके फेवरेबल हो गए, टोटल कितने हो गए? 6। तो योर आंसर 1/2। और चेक कीजिए क्या क्या धमाल किया आपने। प्राइम 1 नंबर प्राइम नहीं होता बच्चे, ठीक है। चलिए अब दूसरा देखिए, सेम क्वेश्चन आपको एक और दे, अ डाइस इज रोल डाउन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 will not come out. Your options are 1/5, 5/6, 1/6, 2/6.
बड़ा सिंपल सा था बच्चे, हमने लिखा 5 विल नॉट कम आउट। पहले तो देखिए 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6, बट हमारे केस में 5 नहीं आना चाहिए, तो हम इसको 1 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो इट विल कम एज 5/6। योर ऑप्शन इज ऑप्शन बी। समझ रहे हो ना? तो ये है आपके इस क्वेश्चन का आंसर, जिसको हम यहां पे क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, या मैं आपको बोल रहा हूं कि ये हमारे पास इस क्वेश्चन की क्या होगी, वैल्यू होगी। गॉट माय पॉइंट? आगे मूव करता हूं बच्चे। आगे देखिए, जैसे नेक्स्ट वाली फॉर्मेशन इसी में, ठीक, 2 डाइस आर रोल्ड आउट, what is the probability that the sum of the number be 7? Your options are 8/36, 18/36, 6/36, D, none of these. हाँ, अभी दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। हाँ जी बच्चे, चेक कीजिए, मैंने आपको क्वेश्चन यहां पे दिखाए थे, ये रहा। तो ध्यान से देखिए, ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनका सम क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो देखिए 61, 52, 43, 34, 2516। अगर मैं यहां पे काउंट करूं तो कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आपके पास इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाना चाहिए था, वो हो जाना चाहिए था 6/36, ऑप्शन सी। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में
1/6 भी लिख सकते हो। दिस इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी। अच्छा, आपको प्रोबेबिलिटी तो सभी की याद होनी चाहिए, सम 2 की, सम 3 की, सम 4 की, सम 5 की, सम 6 की, सम 7 की, सम 8 की, 9 की, 10 की, 11 की, 12 की, इवन 13 की। चलिए अब आपसे पूछता हूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर अपीयर्ड इज 13? बच्चे, नॉट पॉसिबल नहीं होती, क्या होती है? 0 होती है। ठीक, इम्पॉसिबल। ठीक, इसको हम किस फॉर्मेट में लिखते हैं? 0 मीन्स टू से इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, नेक्स्ट चलिए। हाँ, अब क्वेश्चन आ रहा है बच्चे आपके पास प्लेइंग कार्ड्स। अभी आप सबने प्लेइंग कार्ड्स देख लिए या आज देख लीजिए। ठीक, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक। डेक बोलते हैं जब टोटल 52 कार्ड्स पूरे हो। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक? ए 1/13, बी 2/13, सी 3/13, डी 4/13। फिल कर दीजिए पोल में। बहुत अच्छे। देखिए, हमने कहा था डेक मींस जिसको हम बोलते हैं ताश की गड्डी, यानी जिसमें टोटल कार्ड्स हो। ओके, देखिए हर एक सूट में एक जैक होता है, तो टोटल नंबर ऑफ जैक कितने हो गए? 4। तो 4 मींस 4/52, एंड 4/52 को क्या बोल सकते हैं हम? 1/13। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी होगी किसमें से? प्लेइंग कार्ड्स में से। ओके, हाँ आगे चलते हैं। आप अपना रिजल्ट देख लीजिए, आपने इसमें क्या परफॉर्म किया। इसी तरह के क्वेश्चन है बच्चे, और प्रोबेबिलिटी में कुछ नहीं है, बड़े सिंपल से क्वेश्चन में हम चलेंगे। अब आइए, क्वेश्चन इज, you have 4 marbles of white color. Okay, 3 marbles of green color and 2 marbles of blue color, and you have to select one marble. What is the probability that it will be of blue color? कि वो मार्बल किस कलर का होना चाहिए? ब्लू कलर का होना चाहिए। 4 आपके पास व्हाइट कलर के हैं, 3 ग्रीन कलर के हैं एंड 2 ब्लू कलर। वेरी गुड, बड़ा सिंपल सा जाएंगे हम। पहले तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स चेक कर लीजिए कितनी। वेरी गुड, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स आर 9। ओके, और उसमें से ब्लू कितने हैं? 2। तो योर आंसर इज 2/9।
ठीक, एक ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब थोड़े से बच्चे एक क्वेश्चन पे जा रहा हूं, फिर से एक क्वेश्चन पे आइए। You have a deck of playing cards. What is the probability of red queen? Message करिए। What is the probability of red queen? Very good, Varun, Aryan, Pranjal, Naksh. बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं अभी। लीजिए, आंसर होगा बच्चे, रेड कलर की 2 कोइंस होती हैं, टोटल कार्ड्स होते हैं 52 एंड योर आंसर इज 1/26। एक और क्वेश्चंस दे रहा हूं बच्चे। यू हैव इंटीजर बिटवीन 0 to 100। आपने इंटीजर लिखने हैं किस किस के बीच में? 0 to 100 के बीच में। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इंटीजर इज डिविजिबल बाय 7? इंटीजर इज डिविजिबल टू 7। आप इसका आंसर कर सकते हैं। आप अपना आंसर पब्लिक कर सकते हैं। वी विल सी दैट। मैसेज टू एवरीवन कर सकते हैं आप, और आप आंसर देखते चलिए, फिर मैं उसको क्लियर करूंगा। व्हाट इज द एग्जैक्ट आंसर? इंटीजर बिटवीन 0 to 100। ओके बच्चे, पहली बात तो आपको ध्यान में देनी है, सारे बच्चे गलत कर रहे हैं, सारे बच्चे गलत कर रहे हैं। मैंने वर्ड यूज किया बिटवीन। ओके, 0 और 100 के बीच में 99 इंटीजर ही होते हैं। पहली बात तो ये 1 2 3 काउंट करते जाइए अप टू कहां तक? 99 तक। तो टोटल होते हैं 99। अब आपने देखने हैं ऐसे कितने होते हैं जो किससे डिवाइड होते हैं? 7 से। तो वो आप 7 का टेबल कर लीजिए। तो लास्ट ये टोटल काउंट होंगे 14। तो आपका जो आंसर आएगा वो 14 अपॉन क्या आएगा? 99 आएगा। ओके, तो ये आपके पास थोड़े से क्वेश्चंस थे जिनको हम क्या कर रहे थे? डिफाइन कर रहे थे प्रोबेबिलिटी। ओके अच्छा बच्चों, आज मैंने ना ये अभी जल्दी में ये टॉपिक क्यों किया बच्चे? क्योंकि बाकी सभी क्लासेस में मैंने 10 डे की ब्रेक कर दी है, 10 to 12 डे। तो मोस्ट प्रोबेबली अब हम अक्टूबर में ये कुछ स्टार्ट करेंगे क्लासेस का। तो उनको हमने एक ब्रेक दे दी है, जो हम हर साल 10-15 दिन की ऑनलाइन ब्रेक देते हैं। बट ब्रेक आपकी भी करनी थी, बट आपका एक छोटा सा टॉपिक पेंडिंग था ये, तो इसीलिए आपको करवा दिया गया। इसका जो टेस्ट है वो कोर्स वर्क में अपलोड कर दिया गया है, अगर आप वहां भी करेंगे। और जब हम थर्सडे को करेंगे तो मैं आपको करवाऊंगा कि हाउ वी विल यूटिलाइज द वर्ड प्रोबेबिलिटी। कि प्रोबेबिलिटी तो आपको करनी आती है,
ठीक, प्रोबेबिलिटी तो आपको सबको करनी आती है, ठीक, बट उसको यूटिलाइज कैसे करना है अदर फॉर्म्स में, तो वो मैं क्वेश्चंस आपको थर्सडे वाले किस में करवाऊंगा, सेशन में करवाऊंगा। ओके, अदरवाइज आपने देखा होगा प्रोबेबिलिटी बड़ी इजी टॉपिक है बच्चे, प्रोबेबिलिटी बहुत इजी टॉपिक है। अगर आपको प्लेइंग कार्ड्स, अगर आपको कॉइन्स, अगर आपको डाइस के बारे में पता है तो प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन क्या नहीं हो सकता, डिफिकल्ट नहीं हो सकता। बट मैं इसको एक नए लेवल पे करवाऊंगा कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो क्या हो, ठीक है, जैसे वो कह दे कि उसमें से 2 कार्ड गुम हो जाएं, 2 कार्ड दूसरे आ जाएं, ठीक है, बीच में आपका ब्रदर आ जाए और वो कॉइन उठा के ले जाए, तो क्या होगा, तो समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो हम इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे नेक्स्ट सेशन। ओके, ये ब्रदर वाली बात तो मैंने मजाक में कह दी, ये आइडियल सिचुएशन होती है, ठीक है, कि कैसे हम इन एक्सपेरिमेंट को डिफाइन करें नेक्स्ट सेशन।